व्हाट इज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम जिसे कहते हैं, ये चीज़ क्या है? एक इनलैंड रेवेन्यू भी है हमारे पास, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, क्या ये सेम हैं, अलग हैं? ये जो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये डिपार्टमेंट करता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, हाउ इट वर्क्स? अच्छा, पहले आ जाते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज गवर्नड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली इट्स कंप्राइजिंग ऑफ 3 मेन डिपार्टमेंट्स हेडेड बाय सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, वो 3 डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं लैंड यूटिलाइजेशन, रेवेन्यू एंड कंपनसेशन। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट्स को मिलाकर जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, अब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हेड ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स जो कि कंप्लीट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी होते हैं, कंपनसेशन एंड रेवेन्यू इसके हेड होते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीट सेक्रेटेरिएट उसका है विद इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। वो है हेड ऑफिस हैदराबाद में, कराची में उसका कैंप ऑफिस है। लेकिन लैंड यूटिलाइजेशन का सेक्रेटरी जो होता है वो कंप्लीट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध होता है। ये नहीं कि वो जो एक सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है वो 18 ग्रेड का नहीं, ये ही इज़ कंप्लीट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड। और रूल्स ऑफ बिजनेस 1987 को अगर हम 1986 को अगर हम देखें, सिंध रूल्स ऑफ बिजनेस, उसमें सीनियर मेंबर इज responsible for these 2 departments and has nothing to do with the land issues. Unless the land issue comes to the revision or board constitute होता है, वहाँ पर अगर चैलेंज किया जाता है सेक्शन 164 सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में, तो फिर ये कंप्राइज हो जाता है और फिर हेडेड बाय सीनियर मेंबर। अच्छा, हम आज एक मज़े की बात बताऊँ, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई पोजीशन ही नहीं है एज सच, कोई डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, ना ही तो सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में, ना ही सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 में, किसी में भी नहीं किया हुआ है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली नोटिफिकेशन के ज़रिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपने सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है उसको अपॉइंट करते हैं और एक नोटिफिकेशन के तहत उसे मिल जाता है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। लेकिन कोई एज सच पोजीशन नहीं है। ही इज़ इक्वल टू अदर मेंबर्स सिंस ही इज़ अ सीनियर मेंबर, तो उसे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हुआ दिया जाता है। तो बेसिकली ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, मिल के बनाते हैं। लेकिन लैंड यूटिलाइजेशन का कंप्लीट अलग सेक्रेटेरिएट होता है और उस कंप्लीट उसका जो सेक्रेटरी होता है कंप्लीट सेक्रेटरी टू। मैं तीनों के फंक्शंस भी जानना चाहूँगा कि लैंड यूटिलाइजेशन का क्या है फंक्शन, कंपनसेशन का क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन का तो है अलॉटमेंट, रेगुलराइजेशन, रिन्यूअल ऑफ लैंड्स। Government of Sindh is the custodian of lands which fall within the limits of the province। और वो अगर ऑनरलेस लैंड हैं जिनका कानून में भी जिक्र किया गया है, आगे चल के हम बात करेंगे, तो उसके कस्टोडियन जो होती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध होती है। क्योंकि गवर्नमेंट है, इन पावर है, वो होती तो प्रॉपर्टी स्टेट की हैं। आज एक गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट होगी, लेकिन वो कस्टोडियन होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उनको उस तरह से डील करते हैं। तो सीनियर मेंबर के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि सीनियर मेंबर इज़ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड्स, नहीं, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन हु इज़ आंसरेबल टू द सीएम या चीफ सेक्रेटरी, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड्स। लैंड्स के इशूज़ में अलॉटमेंट आ जाती है, रिन्यूअल आ जाती है, रेगुलराइजेशन आ जाती है, उसके प्रोसेस क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक रेवेन्यू का है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो लैंड्स का वो जो होता है, अपना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, एग्रीकल्चर लैंड से होता है, दूसरी इनसे अपना क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस से, उसमें सीनियर मेंबर का रोल बहुत है, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। और कंपनसेशन वो जो नेचुरल क्लैमिटी होती है या कोई सैलाब आ गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, उसमें जो अब तो वो भी बन गया ना, क्या कहते हैं उससे अपना मैनेजमेंट, उसकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसके अलावा रेवेन्यू कंपनसेशन जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेड होता है, वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध।